हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये है हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास यूनिट नंबर 6। इसमें क्वेश्चन 38 हैं जो कि हम अभी करते हैं इसी वीडियो में। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741। हिंदी का गद्य विकास है ना, सिर्फ उसी के 38 क्वेश्चन है। बाकी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में तो 2000 से ऊपर है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी। यह गद्य ग्रंथ प्रमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाली दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कोरे को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? रानी केतकी की कहानी से संबंध नहीं था। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज के रचनाकार से संबंधित नहीं थे। ये प्रेम सागर लाल चंद्रिका, बिहारी सतसई की टीका रचनाएं लल्लूलाल की थी जो तथा नासिकोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित। लल्लूलाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को है। उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामीनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लूलाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बेताल बत्तीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, मधोनल और ब्रजभाषा व्याकरण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों में मुक्त कर रखने की प्रतिज्ञा नहीं की है? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी पुस्तक लिखी गई। इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 ईस्वी 1803 ईस्वी के मध्य में की गई है। ये उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक निम्नलिखित गद्य कथा जिसमें प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। इतिहास तिमिरनाटक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाटक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना। राजा शिवप्रसाद सितारे अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार गुटका। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद राजा शिवप्रसाद की उपाधि थी। सितारे हिंद
भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सिंह को महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। इन लेखकों में कौन सी फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक हैं? सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने दिया। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास, तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामलक आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली में की गई थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। छंद वर्णन की महिमा किसकी है? गंग कवि की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्माकर पुराण जी की भाषा वचनिका पंडित दौलत राम की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। छंद वर्णन गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका दौलत राम। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। विकल्पों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिवप्रसाद सिंह नहीं थे। शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुतख बुत वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? मुतखबुत वारिक के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लू लाल की रचनाएं बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। सदल मिश्र के नासिकोपाख्यान चंद्रावली की रचनिका है तथा इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी। इनका दूसरा नाम उदयबान चरित्र भी है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी का अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास हिंदी अस्तित्व में लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य के साहित्य में सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ऑप्शन नंबर बी। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ
ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृत भाषा ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9। नाथों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मल्लार्जुन। गोरखनाथ का नाथ बौद्धों में वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। 19वीं सदी में हिंदी की खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र ने निभाई थी। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के 1800 में भाषा मुंशी थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, एक व्याकरणिक ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउलवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिषील ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। मेघदूत हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार ने की सेवा करते हुए ही साहित्य क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी हैं। इस रचना को प्रेमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक का रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी भाषी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद किया है। खड़ी बोली की गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों को विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लूलाल और सदर मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इसका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मानव धर्म सार, भूगोल, हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदासुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुक्तक बुद्ध वारिक, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर व नागरी दशम और सदल मिश्र ने चंद्रावली व नासिकेतोपाख्यान की रचना की। गंग कवि का जन्म इटावा में। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज की खड़ी बोली में 4 उन्नयन सदल मिश्र,
लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंध थे, जबकि इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल का कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नाचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरितमानस, हिंदी पार्शियन, बाके बुलरी और फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर तथा इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र की रचना की है। आधुनिक पद्य के साथ किसका विकास किया गया है? आधुनिक पद्य के साथ गद्य का विकास किया गया है। आधुनिक काल में पद्य के साथ विकास हुआ, बल्कि ग्रंथ के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इन्हें गद्य काल की संज्ञा दे दी है। इतना सुनके पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आदि शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक आदि है। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार लाल चंद्रिका, लल्लूलाल जी। बिहारी सच्चाई की टीका, रामचरित सदल मिश्र। आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। टकसाली हिंदी में कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविता स्नेही उपनाम से राष्ट्रीय भावना के त्रिशूल नाम में से लिखते थे। प्रेम सागर में के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल जी हैं। प्रेम सागर 1810 ईस्वी के लेखक लल्लूलाल जी हैं। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का उदयभान चरित्र 1808 ईस्वी में है। 1803 से पहले लिखी गई है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान चंद्रिका 1803, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, वेणी श्रृंगार 1909, नई रोशनी का विष 1884, सच्ची समालोचना 1886। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की?
मॉर्किस वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मॉर्किस वेलेजली ने किया, जबकि जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे और लल्लू लाल तथा सतल मिश्र दोनों का कॉलेज की भाषा मुंशी थे। नाटक और एकांकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और औरों से भी सब्सक्राइब कराएं।